जय हिंद दोस्त भाई बहन। चलिए हम लोग आज पिछले वीडियो में महत्तम समापवर्तक सीखे थे। यह वीडियो का पार्ट 9 है। इसमें हम लोग सीखेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना न भूलें। चलिए जहाँ तक हम लोग जाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमको जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है उसको क्लियर कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए, बिना समय, इसमें जांच पत्र भी मिलेगा दोस्तों। बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा समय लगेगा और लहसुन निकालने के लिए आप अच्छे से समझ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए, हम दो संख्याएं 6 तथा 9 लेते हैं। कोई भी संख्या ले सकते हैं, एक तो हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं। 6 के अपवर्ती गुणज है। 6 का पहाड़ा जो होता है, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 छक 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, इस प्रकार से आदि आगे रहेगा। 9 के अपवर्ती गुणज हैं। 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54 आदि आगे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 6 तथा 9 के समापवर्तक शामिल गुणज है। अभी देखिए, ऊपर वाला में भी 18 है, नीचे वाला में भी 18 है, बाकी तो नहीं दिख रहा है। देखिए 18 लिख दिए। फिर आगे आइए, 36 को देखिए, 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है, फिर आगे भी रहेगा इस प्रकार से। तो हमको तो लसन निकालना है सबसे छोटा। तो अतः देखिए, अतः 6 तथा 9 का सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्त 18 है। सबसे छोटा इसमें जितना भी निकल के आएगा सब इसमें सबसे छोटा तो 18 है। तो इसी प्रकार 18 को 6 तथा 9 का लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। बस इसे देखिए, इसे क्या है, आंसर आपका आ गया। इसे संक्षेप में लस यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम भी लिखते हैं दोस्तों। ठीक है। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें उन दिए गए प्रत्येक संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर और देखते हैं आगे। 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। तो 4 के अपवर्त हैं, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, इस प्रकार जो 4 का पहाड़ा होता है आगे में रहेगा। 6 के अपवर्त हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, यानी 6 का 6, 12, 36, 18, 24, 36, इस प्रकार से आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पर देखिए, 4 और 6 के समापवर्त हैं, 4 और 6 के समापवर्त हैं 12 और 24, इस प्रकार से और आगे निकलेगा। लेकिन हमको तो सबसे छोटा लेना है, तो ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं, 2 अंक काफ़ी है। देखिए 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है। ठीक है। तो दोनों जो जो दोनों में रहेगा उसी को लेना है, बाकी संख्या का हम नहीं ले रहे हैं, जो दोनों में रहेगा उसी को लेना है एक एक। ठीक है। अब आगे देखिए, चूंकि 4 और 6 का सबसे छोटा समापवर्त 12 है, अतः लघुत्तम समापवर्त आपका दोस्त हमारे एलसीएम 12 आ गया। ओके। तो उदाहरण 2 में भी इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, कितनों भी अंक संख्या क्यों न रहे, 6 है, 8 है, 12 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। सेम टू सेम प्रक्रिया यही अपनाना है। इसका 6 का पहाड़ा लिख दीजिए, 8 का लिख दीजिए, 12 का लिख दीजिए। अब उसमें से जो तीनों में मिलकर के आएगा, जैसे 6 है, 8 है, 12 के समापवर्ती 24, 48 और अभी आगे आपको आएगा। तो बस दो ही में तो निकल ही जाता है, चूंकि इनमें सबसे छोटा समापवर्त 24 है, अतः 6, 8, 12 का लघुत्तम समापवर्त दोस्तों 24 हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन दोस्तों नहीं रहा। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे लोएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में, लोएस्ट एलसीएम के बारे में। चलिए मल्टीपल के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। अभाज्य गुणन विधि। अब 12 और 16 का लस ज्ञात करें। तो 2 से 12 का लगाएंगे भागा 2 छक 12, फिर 2 को 3 से लगाएंगे, 2 तिया 6 आ गया, फिर 3 एकम 3, इस प्रकार से 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब दोनों का जो गुणनखंड निकल के आता है 2 गुना 3 यानी 2 के देखिए 2 के स्क्वायर यानी 2 दूना 4 हो गया, 3 2 दूना 4 या 12 हो गया आपका। इसी प्रकार से 16 का है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 के ऊपर घात आ गया 4। ठीक है। तो लस क्या हो गया
इसमें देखिए 2 के घात 4 हो गया और 3 आ गया क्लियर निकल करके। तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और गुना 3 तो 16 3 48। देखिए यहाँ पर यहाँ 2 छूटा हुआ है, इसमें से तो पूरा गुना करिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48 आंसर आ गया आपका। आंसर क्लियर। नोट देखिए 2 पर 4 घात है को 2 पर 4 घात पढ़ते हैं और इसका अर्थ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होता है, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। उदाहरण के तौर पर आप देखिए 12 16 और 36 का लसागु ज्ञात करना है। 12 16 और 36 का लसागु ज्ञात करना है। तो देखिए पहली विधि 2 को 12 से लगा दिए तो 6 आ गया, फिर 2 को 6 में लगाएं तो 3 आ गया, फिर इसी प्रकार से 3 को 1 में, यानी 1 आना चाहिए लास्ट में कट करके। फिर आगे 2 को 16 से तो 8 आ गया, फिर 8 में लगाएं 2 से तो 4 आ गया, फिर 4 में लगाएं 2 से तो 1 आ गया, मतलब 2 को लगा करके 1 आ गया। फिर इसी प्रकार से इसका भी प्रोसेस किया गया है। तो 2 गुना 2 गुना 3 तो 2 पर स्क्वायर हो गया, 2 2 है तो 2 स्क्वायर हो गया, 2 दूना 4 तिया 12 हो गया। फिर 2 पर स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 घात हो गया तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा आपका। देखिए फिर इसी प्रकार से आगे 36 का है। तो अब तीनों से निकालने पर 2 के 4 घात आ गया निकल के और गुना 3 पर 2 स्क्वायर आ गया तो 4 2 रहेगा, 3 का 2 रहेगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48 तिया 144। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इस प्रकार से आपका आंसर निकल के हमेशा के लिए आ जाएगा। तो आप इसका भी समझ गए। अब दूसरा विधि को भी आप समझ लेते हैं। यहाँ पे 12 16 और 36 का निकाल रहे हैं, डायरेक्ट तीनों के एक बार निकाल रहे हैं तीनों का। चलिए 6 का लग गया, 8 का लग गया, 18 का लग गया, फिर 2 बार लग 3 3 दूना 6 4 दूना 8 9 दूना 18, फिर 3 से 3 3 दूना 3 दूना हो गया ना, यहाँ पर आगे 3 कम 3 आ गया, 4 के 4 नहीं लगा तो उतर गया, फिर 3 तिया 9 उतर गया, फिर 2 से लगाएंगे 1 आ गया, फिर 2 दूना 4, फिर 3 का 3 उतर गया, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4 3 उतर गया, फिर 3 से लगाएंगे। सब में एक, जब तक 1 नहीं आ जाता है जब तक लगाते रहेंगे। ओके ठीक है। अब इसका निकल गया देखिए चरण, यहाँ कुछ और समझिए। अभाज्य संख्याओं से तब तक भाग देते जाते हैं जब तक कि अंत में 1 नहीं बच जाए। जब नीचे सहभाज्य संख्या बच जाए तब भाग दोनों देना छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर जो भी हम बोले हैं वही चीज़ें। अब इसका टोटल लिख लीजिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब टोटल को कीजिएगा तो 144 आंसर आपको आ जाएगा। 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24 24 दूना 48 तिया 144। ठीक है क्लियर, यहाँ तक समझ गए। अब लघुत्तम समापवर्त के गुणधर्म को कुछ समझ लेते हैं, जो आपको, इसको नोट कर लीजिए, जो आपको आगे काम देगा दोस्तों, ये काम देगा, नोट कर लीजिए। देखिए 2 या 2 अधिक संख्याओं का लसागु वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें प्रत्येक संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है, आगे देखिए पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसागु सबसे बड़ी संख्या से छोटी नहीं हो सकती है। ठीक है क्लियर। नंबर गुणधर्म 3, यदि बड़ी संख्या का गुणनखंड शेष संख्या या संख्याएं हो तो बड़ी संख्या उन सबों का लसागु होता है। अब आइए गुणधर्म, असहभाज्य संख्याओं का लसागु उनके गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब नंबर 5 में देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल उनके मसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। नंबर गुणधर्म 6 में समझ लीजिए जो नोट है, 2 संख्याओं का लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल भागा मसा। अब गुणधर्म 7 को देखिए, दो संख्याओं का मसा दोनों संख्याओं का गुणनफल भागा लसा। क्लियर। अब इसको कुछ होमवर्क हम बना लेते हैं जो प्रश्नावली में है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती लसागु ज्ञात करने के लिए 2 और 4 का लसागु ज्ञात करेंगे। 2 और 4 का लसागु ज्ञात करेंगे। ये प्रश्नावली 27 है दोस्तों। तो कितना आएगा आंसर आपका? 4 आंसर निकल के आएगा। अच्छा से निकालिए, क्लियर हो जाएगा। 4 और 6 के लसागु निकालेंगे दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा 12। आप बढ़िया से निकालिए, जो अभी हमने ऊपर सीखा इसको आप होमवर्क में ले लीजिए, बिल्कुल आसान है। वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टोटल को होमवर्क में ले लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सबका लसागु ज्ञात करना है। टोटल को जो जिस विधि से भी आपको निकालना है निकाल लीजिए, आंसर आपको आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। अब आगे देखिए
अब लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक से संबंध समस्याएं, जो समस्या आते रहता, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 8 तथा 12 से भाग देने पर शेष न बचे। अभी संख्या 8 तथा 12 का लसा होगा, तो 8 का लसा निकालने पर इस प्रकार से होता है, 12 का लसा निकालने पर ये। अब दोनों का गुणनखंड यहाँ पर देख रहे हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 आ गया। फिर 2 दूना 4 तिया 12, तो लसा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, यानी अभी संख्या आपका 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, जो खुद दोनों का जो गुणनखंड निकल के आया उसको लिख देने पर यह प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे आइए यहाँ पर, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 12, 18 और 24 से भाग देने पर शेष न बचे। अभी संख्या 12, 18 और 24 का लसा होगा। अब देखिए तीनों को एक बार अपना गुणनखंड कर रहे हैं, लसा निकाल रहे हैं। 12, 18, 24 का लसा है, देखिए 2 2 4, 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36 दूना 72, देखिए 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 दूना 72 आपका आ गया, आपका अभी संख्या 72 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे है उदाहरण के तौर पर, वह सबसे छोटी संख्या याद करें जिसको 12, 18 तथा 30 से भाग देने पर 9 शेष बचे। अभी संख्या 12, 18, 30 को लसा से 9 अधिक होगी। अब आगे देखिए कैसे होगा, इसको टोटल का लसा निकाल लिए, 12, 18, 36 जो भी गुणनखंड करके 2 से भागा लगाया गया, 3 से भागा लगाया गया, 2 से लगाया गया, सबको जब तक 1 न आ जाए इस प्रकार से पूरा लगा दिया गया। अब इसका जो भी गुणनखंड गुना जाया है निकल करके 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 2 तिया 6 दूना 12 तिया 36 25 180। ठीक है, अब अभी संख्या इसमें 9 अधिक का रहा था, यहाँ 9 अधिक, तो 9 इसमें जोड़ दिया गया। इसी प्रकार से आगे दोस्तों, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 108 तथा लसा 36 है तो उनका मसा ज्ञात करना है। तो मसा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दो मसा है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, अब भागा लसा कर देंगे। तो दोनों संख्याओं का यह क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है, अब भागा 36 है, लसा 36 है, तो 36 में भाग देने पर आंसर आपका बराबर 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से दोस्तों आगे है, दो संख्याओं का लसा 24 तथा मसा 2 है। यदि एक संख्या छो हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है आपको। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, लसा तथा मसा का गुणनफल भागा एक संख्या। तो लसा हो गया 24, गुणन मसा हो गया 2, तो 24 दूना 48 हो गया। अब भागा 6, एक संख्या है ना, एक संख्या 6 है तो 6, तो 8 6 48, आंसर आपका 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे उदाहरण 6 में समझिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 48 तथा मसा 2 है तो उनका लसा ज्ञात करें। लसा बराबर देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल भागा मसा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना था, 48 था, अब भागा कितना था मसा, तो मसा से 2, तो 24 दूना 48 आपका आंसर इसको भाग लगाने पर आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। इसी प्रकार से अब हम लोग प्रश्नावली 28 को सॉल्व करेंगे दोस्तों। 28 में सॉल्व करेंगे, वह कौन सी, देखिए वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 4 और 6 से भाग देने पर शेष न बचे। तो वह संख्या आपको दोस्तों 4 और 6 से भाग देने पर शेष न बचे, तो 4 में दीजिएगा कौन सा छोटी संख्या था, 12 लगाइए डायरेक्ट। तो अब 12 से जब 4 को भाग दीजिएगा तो 4 तिया 12, इसमें शेष नहीं बचा। कोई दिक्कत नहीं, पूरा कट गया, पूरा कट गया। फिर 6 से भाग लगाना है आपको 12 में, तो 12 में देखिए हो गया ना, 6 दूना 12, पूरा कट गया दोस्तों। इसी प्रकार से आपको ये सभी प्रश्न को सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। इसको वीडियो को रोक करके आप होमवर्क में ले लीजिए, वीडियो को रोक करके होमवर्क में लीजिए और मन से बनाइए, कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों बहुत आसान था ये। नेक्स्ट वीडियो और धमाकेदार होने वाला है आपका। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड दोस्तों को शेयर करना जरूर भूलें। और हम इसलिए बोलते हैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन का घंटा दबाने के लिए कि ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।
हाँ दोस्तों, चलिए थोड़ा सा और है, इसको भी देख लेते हैं। लास्ट में जो हम लोग देखे थे जांच पत्र को भी अब देख लेते हैं। अब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है दोस्तों। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 15 और 35 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो आंसर आपका आएगा 5। इसके पहले भी वीडियो हम दे चुके हैं, उसको भी आप एक बार रिपीट करके कर लीजिएगा। फिर 33 और 55 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका 11। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसको होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है। करिएगा तभी होगा, नहीं करिएगा तो कुछ नहीं होगा। चलिए लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। टोटल जो अभी हमने इस वीडियो में ही सीखा है इसको बनाइए, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करिएगा तो इसका क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आसान है। बिल्कुल जो आसान रहेगा तो उसको आसान ही भाषा में बनाएंगे। अब इसका 5 का 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिएगा तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 12। इसमें कोई ये नहीं है। और 8 और 12 का निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 24 लघुत्तम समापवर्तक में। इस प्रकार से इसको भी आप होमवर्क में ले लीजिए, बिल्कुल आसान है। प्रश्नों को हल करिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 8, 12 और 20 को भाग देने पर शेष न बचे दोस्तों। तो इसका जब जब शेष न बचेगा तो इसका आंसर डायरेक्ट हम आपको दे देते हैं 4। आप आसानी से कर सकते हैं, इसके पहले हमने पूरा वीडियो बता चुका हूं, आप खुद से करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका अगला वीडियो और धमाकेदार होने वाला है और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कराइए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपका अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो चलिए जब तक के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।